सैलाब आते हैं और आंधी तूफान आते हैं, वो भी कुदरत और धरती माँ का ही एक बिल्कुल क्लाइमेट चेंज की वजह से ही फ्लड्स आते हैं, डिफॉरेस्टेशन होती है, तो ये उसकी वजह से बढ़ जाते हैं। आते तो हमेशा से ही रहे हाँ, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जी। अच्छा, आप थिएटर में अब ये दोबारा आपका कमबैक है या आप तवातुर से करती आई हैं? करती रही हूँ बट कुछ कुछ साल के वक्फे पे अब होने लगा है। एक तो टाइम ज़्यादा लेता है, आप ज़ाहिर है जब टीवी या फिल्म का काम करते हैं तो अक्सर तो रिहर्सल्स होती नहीं है, बहुत कम है कोई फिल्म बनाए जिसमें कि रिहर्सल भी शामिल करे, वरना आप सेट पे जाते हैं अपना काम करके ख़त्म और दैट्स द एंड ऑफ दैट। तो आखिरी प्रोजेक्ट आपने कौन सा किया था, मतलब कितनी देर पहले? थिएटर का? जी। मैंने ओलो मोपोलो मीडिया के साथ किया था, सरमद खूसट और कमल खूसट के साथ। उसका नाम था चांजर दी पावा छनकार। वो एक थिएटर प्रोडक्शन थी जो कि हम काफ़ी जगह पे लेके फिर गए, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद। तो ये धरती माँ का भी कोई ऐसा है प्रोग्राम, ये सिर्फ लाहौर में अभी हो रहा है, बाकी शहरों के हवाले से? जी फ़िलहाल ये लाहौर के लिए ही है। यहाँ पे किस तरह की रिस्पांस आती है, क्या फीडबैक मिलती है, फिर इरादा तो यही जो मुझे समझ आया है कि पंजाब के फिर मुख्तलिफ और जगहों पे भी ले जाया जाएगा। वहाँ अब देखें जैसा कि सोशल मीडिया का दौर है, तो डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, सीरीज़ आती हैं, तो ये भी अवेयरनेस का एक बड़ा सॉलिड प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो फिर थिएटर कैसे जो है वो अवेयरनेस फैलाएगा इस हवाले से? जिस तरह एक पॉडकास्ट फैला रहे हैं बिकॉज जैसे समा एक मेन स्ट्रीम चैनल है, लेकिन यू स्टार्टेड अ थिंग कॉल्ड पॉडकास्ट। पॉडकास्ट इज प्रेडोमिनेटली अ डिजिटल की देन है जिसको कि मेन स्ट्रीम ने अडेप्ट किया है। देयरफॉर आई थिंक ये थिएटर प्ले भी एक ऐसा है कि एक तो आई थिंक विदिन थिएट्रिक्स और थिएटर प्ले में अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे वेस्ट में जो वेस्ट एंड है या ब्रॉडवे है, दैट इज़ योर कमर्शियल थिएटर। अब उसके पीछे एक बिजनेस जुड़ा हुआ है कि अब न्यूयॉर्क में अगर आप जा रहे हैं तो आप पहले से ही लायन किंग के टिकट्स बुक करा लेंगे, लंदन है, सिडनी है, व्हाटएवर है। तो एक मेन स्ट्रीम थिएटर की रेवेन्यू है जो वो कमा रहे हैं और उसकी वजह से वो एंजॉय भी करवा रहे हैं लोगों को। फिर उसी के साथ साथ फिर ऑब्वियसली शेक्सपियर का एक थिएटर चल रहा है, फिर स्ट्रीट थिएटर चल रहा है, फिर अलग अलग थिएटर चल रहे हैं। अब पाकिस्तान में आई फील कि थिएटर इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शायद वो सेग्रीगेटेड स्पेसेस नहीं है, तो अपनी मदद आपके तहत ही लोग जो हैं वो थिएटर करते हैं, जिसके जितने वसाइल हैं वो उस वसाइल में रह के अपने आप को जो है बना रहा है। अजोका थिएटर इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल कि जो इतने अरसे से उन्होंने वो कॉन्स्टेंटली जिन भी हालात में रहे उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, एंड कुडोस टू देम। बट हर किसी के पास इतनी कुव्वत नहीं होती। नहीं, तो इसका आप मेन रीज़न क्या समझते हैं कि लाइक थिएटर के उस तरह से वसाइल नहीं हैं, या इस फन को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता, या अवाम इसको ज़्यादा देखने के शौकीन नहीं रहे? A bit of both. It's a bit of everything. I think stability of everything around you really matters. Now when I say stability, you know, इंसान की stability, माशरे की stability, माशी हालात की stability, everything really matters. तो जब आप एक तरह से जैसे कहते हैं ना, आपका बेसिक जब पुट असाइड होगा तो यू आर एबल टू इन्वेस्ट इन गोइंग टू थिएटर, इन्वेस्ट इन गोइंग टू सिनेमा, इन्वेस्ट योर रिक्रिएशनल टाइम एंड योर मनी इन गोइंग एंड सीइंग दिस एवेन्यू। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, शायद मैं गलत हूँ इसके बारे में। लेकिन तो थिएटर, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि थिएटर क्योंकि थिएटर एक ऐसा मीडियम है कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन इमीडिएट एक रिएक्शन है आपका आमने सामने। और इस वक्त हम जिस हालात में या जिस हाल में बैठे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम एक जुड़ी हुई हालत में इंसानी शक्ल में बैठे हुए हैं, लेकिन असल में हमारी रूह जो है वो कम्युनिकेट कर रही है। अब रूह कैसे कम्युनिकेट करती है? आप और मैं आमने सामने बैठे हुए तो वी कैन फील ईच अदर्स एनर्जी, एंड दैट्स व्हाट थिएटर डज। थिएटर ट्रांसपोर्ट्स द एनर्जी फ्रॉम दिस immediately to you. So when you go away there is a ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि थिएटर जो है वो पुर असर होते हैं बाकी स्क्रीन्स और बाकी प्लेटफॉर्म्स के निस्बत। समीर जी, आप नहीं समझती कि हमारे आवाम के अंदर अब ये एक माइंडसेट बन गया, वो ज़्यादा ग्लैमर को देखना पसंद करते हैं, या फिर कोई हंसी मजाक हो तो उस तरह से? तो ये जो धरती माँ का प्ले है, इसमें इस तरह की क्रिएटिविटी डाली गई है, क्या चीज़ें शामिल की गई हैं कि ये आवाम को अट्रैक्ट भी कर सके? पहले तो मुझे नहीं लगता कि लोग ग्लैमर से अट्रैक्टेड हैं। ग्लैमर बनाने वाले और बेचने वाले ये अस्यूम करते हैं
कि लोग यही देखना चाहते हैं। लोग मेरे ख्याल से तंग आ गए हैं कितना तो ये जिम्मेदारी जो है वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पे आपने डाल दी है कि उन्हें लगता है कि अवाम ये सब देखना और चाहते हैं। स्पॉन्सर्स, क्योंकि हर एक को अपनी क्या कहते हैं परचून बेचना होता है, तो वो हमें इस्तेमाल करते हैं अपना परचून बेचने के लिए। हमें वो चीज़ें लवाजमात दे देते हैं जो कि वो चाहते हैं दूसरे लोग भी खरीदें। तो शायद जिस तरह एडवर्टाइजिंग चलती है, तो आपको जिस तरह थिएटर पे अब आपने ये क्रिएटिव शो करना है, ऐसा चलता रहे तो यू मीन कि अवाम इस तरफ भी आ जाएंगे? लोग तो बहुत खुशी से देखना चाहते हैं, और हमारे यहाँ इतना कम होता है लाइव परफॉर्मेंस का मौका कि जब भी होता है मैंने तो हमेशा यही देखा है कि भरे हुए होते हैं हॉल्स, जगह कम हो जाती है, सीढ़ियों पे लोग बैठे होते हैं। हम अभी जब रिहर्स भी कर रहे थे, एक म्यूजिक शो हो रहा था, उसकी तैयारी हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि हम ओवर बुक्ड हैं, अब हमें एक्स्ट्रा सीट्स लगानी पड़ी। पहले सोफे लगाए, वो सोफे भी ज्यादा जगह ले रहे थे, अब वो दूसरी कुर्सियां लगाने वाले थे। लोग चाहते हैं देखना चाहते हैं। This is the revolutionary vision. मैं खुद ऐसे परफॉर्मेंसेस का हिस्सा रहा हूँ। शाशर अबील एक थिएटर डायरेक्टर हुआ करते थे, उनके साथ हम ड्रामा किया करते थे। बॉम्बे ड्रीम्स हमने किया, और बॉम्बे ड्रीम्स के जो आखिरी 3 दिन थे, इतना ज़्यादा क्राउड था कि लिटरली लोग जो थे स्टेज की जो एज है ना उसके ऊपर भी कोने पे बैठे हुए थे, खचाखच भरा हुआ था। एंड लोग देखना चाहते हैं, लोग देख। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त वी आर द 5th apparently I believe so, we are the 5th most populated country in the world. तो 5वीं बड़ी आबादी को क्या क्या चाहिए? ये सब एंटरटेनमेंट की चीज़ें चाहिए उनको। वो सारे लवाजमात जो हम फ़नून लतीफ़ा से लेके आर्ट, कल्चर, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज़ नीडेड फॉर दीज पीपल, बिकॉज दैट्स द ओनली टाइम यू कैन, अगर आप उसको शायद एक उस तरह से वर्ड्स में कहें तो मे बी हाउ टू टेम देम, बिकॉज अदरवाइज ये अगर बिफर जाएंगे तो इन सबको टेम करने के लिए एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज बहुत 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 ज़रूरी हैं। अच्छा, जैसे कि आप ये बता रहे हैं कि 130 के करीब आर्टिस्ट हैं, तो सपोर्टिंग रोल्स, लीडिंग रोल्स, फिर साथ में डांसर्स और एक्स्ट्रास वगैरह, तो इनके कोई पेमेंट के हवाले से थोड़ा बताइए कि इनको किस तरह से बजट दिया गया है, फिर पंजाब हुकूमत की क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है? बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने हमें एक फैसिलिटेट किया है विद द बजट, एंड एवरीवन इज़ गेटिंग पेड। और हमने इसके साथ ये भी कोशिश की है कि इसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है उसके अंदर भी हम कोई भी कसर ना छोड़ें। एंड या इट्स गोना बी वन ऑफ अ काइंड। तो वैसे समिया जी कुछ जनरली बताएं, मैं पुराने दौर में कैसे मिलती थी तनख्वाहें आर्टिस्ट को, और आज क्या फ़र्क देखती हैं आप? हम लोग तो बहुत सारा काम वॉलंटरी करते थे जब शुरू किया मैंने थिएटर, क्योंकि कोई फंडिंग वगैरह की एवेन्यूज नहीं थी। और हमारे यहाँ तो एक पुरानी ये चीज़ है कि स्टेट नहीं फंड करती आमतौर से क्रिएटिव काम को या परफॉर्मिंग आर्ट्स को, अनलेस आप उनके एजेंडा और उनके मैसेज को आगे पहुंचा रहे हो। लेकिन आर्ट फॉर आर्ट से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप क्या मैसेज दे रहे हैं, ये हमारे यहाँ इस तरह से नहीं है। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा होता है कि आप अपना ग्रांट स्टेट को देते हैं कि ये मुझे प्रोडक्शन करनी है, ये इसके कॉस्ट्स होंगे, ये डेट्स हैं, इतने लोग देखने आएंगे, तो ग्रांट देती है स्टेट, और फिर आप अपनी क्रिएटिव काम करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का कुछ है नहीं सिस्टम। तो वो हम लोग तो ज़्यादा वक्त वॉलंटरी इसीलिए करते थे, नौकरी दिन में करते थे, शाम को रिहर्सल्स करते थे, और वीकेंड्स पे परफॉर्मेंसेस होती थी, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं वो करते रहें। तो अब आप जैसे लोग क्यों नहीं पैदा हो रहे? लोग तो उतने ही हैं, वैसे ही हैं, बल्कि ज़्यादा ही हैं, आबादी बढ़ गई है। नहीं, लोगों को शोहरत का, फेम का शौक है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को चूज़ करते हैं जहाँ पर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। देखिए, हम लोग मेरे ख्याल से बहुत ओवर टाइम हमारे साथ जो चीज़ें हुई हैं उनका नतीजा ये भी हुआ है कि हम लोग बहुत डिसहार्टन्ड आवाम हो गए हैं, और डीपोलिटिसाइज भी एक तरह से काफ़ी हद तक हुए हैं। तो हमें लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। एक ये हमारे मायूसी आ गई है हमारे अंदर। अगर आपके अंदर कोई आइडियलिज्म होता है, वो तभी होता है ना जब आप सोचते हैं कि हम जुड़ के ये कर लेंगे, हम ये चेंज कर लेंगे, ये बदल जाएगा और सबको बराबर के मौके मिलेंगे। जब तक वो ख्वाब आपके जिंदा रहते हैं, आप में बहुत जज्बा होता है। जब वो आपको लगता है कि मैंने तो बहुत सर मार लिया, इधर उधर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो वो सब ठंडे पड़ जाते हैं ना आप। मुझे ये लगता है कि बहुत हद तक हम लोग इस तरह इस हालत में हैं, तो उसको भी उजागर करने के लिए बार बार रिमाइंड करने की ज़रूरत होती है कि नहीं, हम चेंज ला सकते हैं। हाँ, हम एज इंडिविजुअल्स अगर हम 5 लोग भी जमा हो जाएंगे तो कुछ तब्दीली शायद हम ला सकें।